हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि आज की क्लास हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है इनडेफिनेट इंटीग्रल से। तो हम लोग आज समझेंगे और ये क्लास 12th में या मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और जिसके पहले हम लोगों ने समझा है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ गया है फंक्शन का तो काफ़ी हद तक आपको इंटीग्रेशन में, मैं ये तो नहीं कहता कि डिफरेंशिएशन आएगा तो इंटीग्रल आ जाएगा, डिफरेंशिएशन इजी होता है इंटीग्रेशन से, लेकिन एक आपको हेल्प मिलने वाली है। तो हम समझते हैं कि एक्चुअल में कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है किसी भी फंक्शन का। तो सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाने वाला हूँ, जो कि हम लोग बहुत ही सबसे पहले डेरिवेटिव में पढ़ा है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। हमने कहा फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। तो आप सबको पता है कि इसको हम लोग लिखते हैं n x की पावर n माइनस 1। तो अगर मैं आपको अब n x की पावर n माइनस 1 को बोल दूँ इसका इंटीग्रेशन, मुझे बताओ n x की पावर n माइनस 1 इसका इंटीग्रल बताओ। और जैसे यहाँ पे हम लोग जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं, उसी तरह उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर मैंने कहा इस फंक्शन का मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बताइए तो क्या होगा, तो आप सिंपल समझेंगे x की पावर n होगा। अभी आप इतना समझिए। तो हमें इतना तो समझ में आया कि आपने x की पावर n का जब डेरिवेटिव किया तो आपको ये मिला, और इसका जैसे ही मैंने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो मुझे फिर से वो फंक्शन रिवर्स में मिल गया। तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से लिंक हैं, और कैसे लिंक हैं तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है ना, तो इंटीग्रल या इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। जैसे कोई एक फंक्शन है आपको, और उसका आपने फंक्शन है f(x), और इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड किया है जो कि आया है g ऑफ x। f(x) फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आया, g ऑफ x। तो सिंपल, अगर मैं इस g ऑफ x का इंटीग्रेशन कर दूं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, तो आपको सिंपल यही फंक्शन f ऑफ x मिलने वाला है। बस इतना ही आप समझिएगा। यही आपका इंटीग्रेशन की डिफिनीशन है। क्या है इंटीग्रेशन की डिफिनीशन? कि अगर f और g, ये यहाँ से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, f डैश x इज इक्वल टू g ऑफ x। तो f और g इस तरह फंक्शन है कि जो g है वो डेरिवेटिव है f डैश x का। if g is the derivative of f, then f will be integral of g। क्लियर ये बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सिंपल सा इसका डिफिनीशन है। तो इंटीग्रेशन हमारा रिलेट है। जैसे अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के एक दो लिखूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x। तो साइन x का अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या आता है, कॉज ऑफ x।
तो सिंपल अगर मैंने कह दिया मुझे कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में जब साइन एक्स का डेरिवेटिव किया गया है तो कॉज एक्स आया है, तो कॉज एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो सिंपल सी बात है साइन एक्स आएगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, और वो डिफरेंस क्या है कि अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव साइन एक्स का ना करके साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लूँ 5, 10, 100, मैंने कहा इसका आप डेरिवेटिव बता दो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉज एक्स, और इस 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइन एक्स का भी हमारा कॉज एक्स होगा, साइन एक्स प्लस 5 का भी हमारा कॉज एक्स होगा। इसका मीनिंग हुआ कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, अगर हम डेरिवेटिव साइन एक्स कोई भी कांस्टेंट ले ले तो इसका भी इंटीग्रेशन हमारा कॉज एक्स होगा। तो इसका मीनिंग जो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन लिखना था वो साइन एक्स केवल लिखना कहीं ना कहीं गलत है। तो क्या होना चाहिए, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होगा साइन एक्स विद एनी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है इंटीग्रल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगी कंडीशंस में, यानी अगर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि f डैश x यानी g ऑफ x इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f, देन इंटीग्रेशन ऑफ g विल बी f ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट c, और ये कांस्टेंट क्या है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्या ये बात सबको समझ में आई? ओके, तो यहाँ से ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो बना हुआ ये तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आपको साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। तो ये जो निकल के आता है ये क्या है इंटीग्रल, ये है आपका इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है तो जी ऑफ एक्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स का हम लोग फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रल, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, और ये है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मुझे लगता है इंटीग्रेशन बेसिक आपको समझ में आया है कि ये कुछ भी नहीं है, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आता है तो डेरिवेटिव जो भी आता है उसका अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको सिंपल फंक्शन आ जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कुछ फार्मूलाज इसी से रिलेटेड। चलिए, तो अब मैं बेसिक में ही आता हूँ। जैसे मैं एक सिंपल से लिखूँ, मैंने कहा आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है x की पावर n+1 का, x की पावर n+1 का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप डेरिवेटिव के फार्मूले से कहोगे कि सर n+1 x की पावर n+1 - 1 होगा, यानी सिंपल मैं बोल सकता हूँ n+1 x की पावर n। इज इट क्लियर? ओके, तो क्या मैं इसको ये भी बोल सकता था कि डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि ये n इधर आएगा तो x की पावर n+1 और डिवाइड में n+1 इज इक्वल टू x की पावर n होगा। आप समझिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही आएगा, करेक्ट यही आएगा। तो मैं यहाँ से सिंपल लिख सकता हूँ कि अगर मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना पड़े, इंटीग्रेशन x की पावर n, और मैं आपसे कहूँ कि x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन आने वाला है, और ये फंक्शन क्या है आपका, तो x की पावर n+1 और डिवाइड में n+1। क्लियर है? तो x की पावर n का हमारा इंटीग्रेशन ये होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग और साथ में c ज़रूर लगाइएगा, है ना। c क्यों लगाइएगा? क्योंकि आपको पता है कि इसका नहीं, हम कोई कांस्टेंट भी इसके साथ अगर ऐड करेंगे तो उसका भी डेरिवेटिव x की पावर n ही होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे आप अगर देखें तो n इज इक्वल टू, अगर मैं -1 रखूँगा तो आप समझेंगे कि ये आपका राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं होगा n इज इक्वल टू -1 पे। क्लियर है ना? तो हम जो भी बात करेंगे उसके डोमेन पे ही बात करेंगे जिससे फंक्शन हमारे वैलिड रहे। तो ये आपका पहला रिजल्ट इंटीग्रेशन का हमने बताया। तो अगर n इज इक्वल टू -1 होगा तो क्या होगा,
तो इंटीग्रेशन अगर x के प्लेस में -1 रखूँगा तो कहीं ना कहीं 1/x dx आएगा। तो 1/x dx क्या आएगा, तो आप समझें log mod x प्लस सी होगा। आप ऐसे सोचें कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, क्लियर है ना। जैसे ये हमने कहा, तो अगर डेरिवेटिव ऑफ आपने किया ही है log mod x, तो इसका डेरिवेटिव आपने पढ़ा है कि 1/x होता है, क्लियर है बात। यहाँ पे x जो है वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, आप कुछ भी x रख सकते हैं बट ज़ीरो नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आप x को ज़ीरो ना दे करके कुछ भी पुट करेंगे। और ये पॉजिटिव मॉड लगाने का सेंस ये है कि लॉग के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि x आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और अगर केवल log x लिखेंगे तो इसका मतलब है x हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा उस केस में। इज इट क्लियर? क्लियर। तो ये लॉगरिथमिक का हो गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं आपको एक्सपोनेंशियल पूछूं, मैंने कहा a की पावर x, इसका इंटीग्रेशन बता दो, तो आप सोचो a की पावर x किसका डेरिवेटिव होता है, a की पावर x। तो अगर मैं डेरिवेटिव a की पावर x ही करूं यहाँ पे, तो आपको पता है a की पावर x ln a, ये होता है इसका डेरिवेटिव। आप a और x की जो कंडीशन होती है फंक्शन के लिए कि x आपका कोई भी रियल हो सकता है, a ग्रेटर देन 0, वो सारी बातें आपको यहाँ पे फॉलो करना है, राइट। तो यहाँ से a की पावर x, मैं कह रहा था a की पावर x किसका डेरिवेटिव होता है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव ये होता है। तो अगर मैं a की पावर x की बात करूँगा तो इसको मुझे लेफ्ट साइड में भेजना पड़ेगा, तो ये a की पावर x और डिवाइड में मैं ln a लिख सकता हूँ। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, a की पावर x का। तो कहीं ना कहीं a की पावर x का इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका a की पावर x डिवाइड में ln a प्लस c होगा, क्लियर है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली डेरिवेटिव से ही रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग e की पावर x का निकालें, तो आपको पता है कि e की पावर x किसका डेरिवेटिव होता है, तो e की पावर x का ही डेरिवेटिव होता है एज इट इज़। तो इसके बाद हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक को समझते हैं। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक है, आपको समझना है कि साइन x किसका डेरिवेटिव होता है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कॉज x लिखते हैं तो ये आता है आपको माइनस साइन x। तो अगर माइनस साइन में इधर भेज दूँ तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉज x इज इक्वल टू साइन x होगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस कॉज x हो जाएगा। तो माइनस कॉज x प्लस c, साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है बट इंटीग्रल नेगेटिव होता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन कॉज x, तो कॉज x किसका होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है, तो मैं साइन x लिख सकता हूँ। और आप ट्रिग्नोमेट्री में सोचिए किसका डेरिवेटिव, तो साइन का कॉज, कॉज का साइन, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ अगर मैं टेन x की बात करूं तो ये होता है सेक स्क्वायर x। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, जिसका इंटीग्रेशन होगा बेटा टेन x प्लस सी एज इट इज़। इंटीग्रेशन टेन के बाद कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक है, कॉट, और कॉट का अगर मैं डेरिवेटिव की बात करता हूँ तो ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं माइनस इधर भेज दूंगा और कॉसेक का इंटीग्रेशन ले लूँगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का कॉट एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक है, सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा आपको सेक एक्स हो जाएगा, और सी लगाना मत भूलिए। नेक्स्ट एज सेम एज अगर मैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स की बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप समझेंगे यहाँ से तो आपको दिखेगा कि
साइन का निगेटिव है, कॉसेक का निगेटिव है और कॉसेक इंटू कॉट का निगेटिव है ना, 3 का निगेटिव 3 का पॉजिटिव है यहाँ पे। क्लियर है बात? ओके। और अगर डेरिवेटिव से और रिलेट किया जाए तो इसके अलावा कुछ फंडामेंटल इंटीग्रल आपको और दिख जाएंगे। हमने ये डेरिवेटिव से ही निकाला है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से जैसे मैंने कॉसेक का डेरिवेटिव किया तो कॉसेक और कॉट आया। तो अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो साइन इन्वर्स एक्स का, सब उसके डोमेन पे ही बात हो रही है। तो ये होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये क्या होना चाहिए, साइन इन्वर्स एक्स। और साथ में देखिए साइन इन्वर्स ही नहीं, अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड में तो ddx यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन इन्वर्स एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का 1/√x स्क्वायर dx। क्लियर है यहाँ से? तो अगर मैं इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूँगा तो ये माइनस का साइन इन्वर्स एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉज इन्वर्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉज इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, और π/2 क्या है, एक सिंपल कांस्टेंट होता है। तो साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉज इन्वर्स एक्स प्लस π/2 मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है ना? तो ये साइन इन्वर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ, ये साइन इन्वर्स प्लस सी है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो प्लस का सी ज़रूर लगेगा, तो प्लस सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इन्वर्स के प्लेस में माइनस का कॉज इन्वर्स एक्स प्लस π/2 और प्लस सी। तो आप समझिएगा कि यहाँ से ये दोनों कांस्टेंट और कांस्टेंट हैं, तो एक एन अदर कांस्टेंट आप उसको कैपिटल सी लेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी हो सकता है, और माइनस कॉज इन्वर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। क्लियर है बात? इसीलिए जब हम इस निगेटिव के इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इसको हम लोग कॉज इन्वर्स एक्स भी लिख सकते हैं, या यहाँ से माइनस अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँगा तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स भी लिख सकते हैं प्लस के सी के साथ। ठीक है, तो इस वाले निगेटिव को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि निगेटिव वाला हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा एज इट इज़। अब यहाँ से हमें समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन किसकी बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में बात करें, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो ये हमें समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, तो ये होता है tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो tan इन्वर्स का डेरिवेटिव है तो हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस का कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। राइट, एज इट इज़। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 1/mod ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका लिखा हुआ है आपको डेरिवेटिव, तो ये लिखा हुआ है आपको सेक इन्वर्स का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, और सिंपल माइनस का कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। तो ये कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज के ना फंडामेंटल इंटीग्रल हैं जिन्हें हमें ना याद रखने हैं। हमें इनको याद रखना है, और आप यकीन मानिए अगर ये आपको इतनी चीज़ें याद हैं तो आपको इंटीग्रेशन काफ़ी इजी लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उनको कोशिश करेंगे कि अपने इसी फॉर्मेट में हमें लाना है। क्लियर है ना? तो ये मुझे लगता है बेसिक चीज़ थी, कोई वो नहीं है, किसी भी बुक में आपको मिलेगा जो आप लर्न कर सकते हैं समझ करके थोड़ा सा, तो आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका वेरिएबल है
उसको आपको पहचानना है, वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स क्या है, तो आप यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स। क्लियर है ना? हाँ, तो हम लोग इसको माइनस का कॉज एक्स प्लस का सी लिख देते हैं। क्लियर है ना? अगर मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन एक्स कहा और यहाँ पे मैंने डी वाई लगा दिया, क्लियर है ना? अब आप इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉज एक्स प्लस सी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, वाई, तो यहाँ पे वाई ही वेरिएबल होना चाहिए। वाई के अलावा कुछ भी आपको दिखेगा वो एज कांस्टेंट लेट किया जाएगा, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है। क्लियर है बात? हाँ, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ से एक दो रूल और बता रहा हूँ, आप समझिएगा। सम फंडामेंटल रूल, उनमें से पहला रूल यही है कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन केवल सिंपल कोई कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट को अगर हम लोग किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो आपका जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन 1 dx होगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1 का इंटीग्रेशन x, तो कांस्टेंट को मैंने c लिखा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सिंपल x। क्लियर है ना? दूसरी बात कि अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है उसका हो रहा है, क्लियर, तो ये कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन केवल उस फंक्शन का होगा। क्लियर है बात? और ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट नहीं है, चलिए मैं कांस्टेंट को यहाँ पे, हाँ कोई बात नहीं, के रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, ठीक है ना? ये कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट या कोई, जिसे अभी मैंने बताया यहाँ पे कि ये साइन एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने लगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वाई हो गया। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम लोग कोई भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को एडिशन या एडिशन में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 2 फंक्शन ऐड में है, सब्ट्रैक्ट में है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इनका हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी एफ एक्स का और एज इट इज साइन और जी ऑफ एक्स का। क्लियर है? तो ये बेसिक थे, मुझे लगता है समझ में आए होंगे आपको। एक दो यहाँ से बेसिक चीज़ें और हमें याद रखनी चाहिए, जैसे मैंने ये तो बता दिया कि इंटीग्रेशन 1 dx जो है ये आपको 1 होगा, ठीक है, ये आपको x प्लस सी होने वाला है। अगर मैंने यहाँ से इंटीग्रेशन आपको 1/√x दिया, तो आपने देखा होगा स्क्वायर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/2√x होता है, तो इसको 2√x प्लस सी है ना। तो ये भी थोड़ा फंडामेंटल में लर्न करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, हालांकि इसका इंटीग्रेशन आगे अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल कुछ फार्मूलाज थे। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको जैसे कोई भी फंक्शन है जिसमें से वेरिएबल क्या है, आपका जो वेरिएबल है अगर x है, उस वेरिएबल को अगर मैंने लीनियर से रिप्लेस कर दिया ax प्लस बी से, तो ये जितने भी फार्मूलाज हैं उनमें से चेंज क्या आने वाला है, यानी इंटीग्रेशन f ax प्लस बी डी एक्स अगर करना है, क्लियर है ना, और फंक्शन fx का जो इंटीग्रेशन है वो सपोज दैट आपका gx प्लस सी है, क्लियर है ना। तो यहाँ से होगा कि आपको इस fx का जो इंटीग्रेशन है वो g ax प्लस बी हो जाएगा ना, और जो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल। आपको ये समझना है, जैसे इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस सी होता है। अब मैं आपसे कह दूं कि इंटीग्रेशन x को मैंने रिप्लेस किया लीनियर से, यानी कोई भी ax प्लस बी मैं आपको रख दूं,
मैंने कहा अब इसका बताओ, तो एज सेम आपको लिखना है जो इसका इंटीग्रेशन हुआ है। कैसे हुआ है? एक्स की पावर n प्लस वन, तो यहाँ को इसको भी मैं x मान के चलूँगा, तो ये ए एक्स प्लस बी एज सेम एज n प्लस वन डिवाइड में n प्लस वन। बस आपको करना क्या है कि x का जो कॉफिशिएंट है उसका डिवाइड लगा देना है आपको। ये तभी होगा बेटा जब आपका वेरिएबल x जो है वो लीनियर से रिप्लेस हो रहा होगा। मैंने इंटीग्रेशन, मैंने कहा मुझे साइन 5x प्लस 2 का बताइए, तो आपको कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या है, x के प्लेस में लीनियर आ गया है, तो साइन का इंटीग्रल आपको पता है माइनस का कॉज होता है, और यहाँ पे क्या है 5x प्लस 9, तो आप 5x प्लस 9 एज इट इज़ रख दें। बस ध्यान क्या देना है कि x का कॉफिशिएंट क्या है उसके डिवाइड लगाना है प्लस c, तो ये आपको आंसर होगा। कोई भी इस तरह का है, कितने भी चीज़ें आपने पढ़ा है, आपसे कहा गया 3x माइनस 1 का इंटीग्रेशन बताइए, तो ये कौन सी फॉर्मेट हो रही है? 1/x की, जिसका होता क्या है लॉग, तो लॉग x के प्लेस में लीनियर है, आप लीनियर को रखिए, बस ध्यान ये रखना है कि x का कॉफिशिएंट से डिवाइड लगा देना है। ठीक है, मैंने कहा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस 3x प्लस 2 का होल हाफ स्क्वायर dx। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो रहा है? ये साइन इनवर्स का बनना है अगर इसको आप x लेट करके चल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये आपको सिंपल लिख देना है साइन इनवर्स x, और x क्या है 3x प्लस 2। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे x के प्लेस में लीनियर आया है, तो लीनियर में वेरिएबल का कॉफिशिएंट से अपन डिवाइड लगाएंगे, सारे फार्मूले इसमें हमारे चेंज हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने 3 बेसिक इंटीग्रल लिखे हुए हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ये फंक्शन लिखे गए हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो पहला है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें कुछ नहीं करना, लीनियर प्रॉपर्टी से सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, फिर हमें 5x का इंटीग्रेशन करना है, और फिर हमें कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन करना है। आसानी से हम लोग फार्मूला नंबर फर्स्ट का यूज़ कर लेंगे, x की पावर n वाला। तो ये x की पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है तो 5 बाहर आएगा, और x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 और डिवाइड में 1 प्लस 1, और 1 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा सिंपल x, और कांस्टेंट आ जाएगा हमारा c। तो इंटीग्रेशन x की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस x प्लस c। तो ये हमारा सिंपल से इंटीग्रेशन आ गया इजीली। चलिए नेक्स्ट इंटीग्रेशन है x प्लस 5 की पावर 3। तो अब इसको हमें करने के लिए या तो हम क्यूब का ब्रेक करें, है ना, a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएं, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब 125 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 15a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a 75x, ये आपको आया। अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन, फिर 125 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 15 कांस्टेंट है तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर 75 कांस्टेंट है तो x का इंटीग्रल, राइट। तो आप यहाँ से आसानी से लिख देंगे कि x का इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4, क्योंकि 3 प्लस 1 डिवाइड में 3 प्लस 1 125, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 15 x क्यूब बाई 3, x स्क्वायर का होगा 75, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस। इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गई, तो अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग स्मार्ट तरीके से करते हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन करना था x प्लस 5 की पावर 3, राइट। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते थे हम लोग, x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये लीनियर है, और लीनियर है तो एज इट इज़ बिहेव करेगा। तो x प्लस 3 की पावर 3 प्लस 1 और डिवाइड में 3 प्लस 1, जो कि आ जाएगा आपको x प्लस 3 की पावर 4 डिवाइड में 4 प्लस c।
ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अगर इसकी पावर को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये जो आपको आया है, ठीक है ना, यही हमारा आ जाएगा फाइनली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। बट हमारा ये जो लास्ट इंटीग्रल आपको दिख रहा है, लास्ट इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रल को हम लोग इस मेथड से नहीं फाइंड कर सकते। अगर आप सोचो कि आप इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख दोगे कि सर ये तो पावर इन वाला फॉर्म लगा के हम लोग x² + 5 की पावर 4 और डिवाइड में 4 कर दे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये केवल मेथड है लीनियर के लिए, राइट। तो इसके लिए हमें फार्मूले को ब्रेक करना ही पड़ेगा, x² + 5 की पावर 3। तो इसका हमें फार्मूला ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इजीली ब्रेक कर सकते हैं आप। x की पावर 6 आ जाएगा a + b की होल क्यूब से, ठीक है ना। आप लगाएंगे तो x की पावर 6 + 3a² b जब करेंगे तो 15x की पावर 4 आएगा। नेक्स्ट जब 3b² करेंगे तो 75x² आएगा। और नेक्स्ट जब b³ यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। सिंपल ये है इंटीग्रल, और इसको हम लोग आसानी से अब कर लेंगे। क्यों? इंटीग्रेशन x की पावर 6 हमें पता है, 15 कांस्टेंट है तो 15 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx होगा। फिर हम लोग 75 तो इंटीग्रेशन x² dx होगा, और एज इट इज़ 125 इंटीग्रेशन 1 dx होगा। तो फाइनल आंसर इसका होगा x की पावर 7/7 प्लस 15 x की पावर 5/5 प्लस 75 x की क्यूब बाई 3 प्लस 125 x + c, राइट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो 1/7 x की पावर 7 प्लस यहाँ से 5 3 है ना, तो 3x की पावर 5, यहाँ से तो 25 आएगा, 25x पावर 3 प्लस 125x प्लस, ये फाइनल आपका इंटीग्रेशन आएगा जो क्वेश्चन गिवन है, राइट। तो आई होप आज की क्लास में हम लोगों को बेसिक इंटीग्रल का एनालिसिस हुआ होगा, और नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें मैं जो आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।